हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, अंकिता लोखंडे से खास बातचीत आप देख रहे थे और सुशांत की मौत के बाद से ही रिया चक्रवर्ती का कोई बयान नहीं आया था। 16 जुलाई को उन्होंने एक ट्वीट कर गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की थी और 47 दिनों के बाद कल उन्होंने एक रटा रटाया सा बयान जारी कर दिया, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अब भी अधूरे। इस 20 सेकंड के बयान से पहले तक रिया का पक्ष किसी को नहीं पता था। अभी भी रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में उन्होंने अपने ऊपर लग रहे बहुत से आरोपों का जवाब दिया है। रिया चक्रवर्ती ने याचिका की शुरुआत ही खुद को गलत तरीके से फंसाने से की है। याचिकाकर्ता एक अभिनेत्री है और अभिनय के क्षेत्र में 2012 से है। मौजूदा केस जो कि मृतक सुशांत के पिता ने फाइल किया है, उसमें याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया है। मृतक और याचिकाकर्ता पिछले 1 साल से 8 जून 2020 तक लिव इन रिलेशन में रहते थे। मृतक कुछ समय से डिप्रेशन में था और डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहा था। मृतक ने 14 जून 2020 की सुबह अपने बांद्रा के आवास पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। इस याचिका के एक एक शब्द को हमने पढ़ा है और इसे पढ़कर हमें ये समझ में आया कि एक तो रिया चक्रवर्ती अपनी गिरफ्तारी से डरी हुई हैं, दूसरा उन्हें बिहार पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है और तीसरा वो बिहार पुलिस और सुशांत के पिता के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अपनी गिरफ्तारी के डर पर रिया ने क्या कहा है। मुंबई पुलिस की जांच अभी चल ही रही है क्योंकि कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी हैं। खबरों से याचिकाकर्ता को ये भी पता चला है कि पटना से 4 सदस्यों की एक पुलिस टीम मुंबई भेजी गई है, जिसमें बिहार पुलिस ने जांच में मदद के लिए मुंबई पुलिस से महिला कांस्टेबल्स की मांग भी की है। रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर पटना पुलिस और सुशांत के पिता के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया है और इसी आधार पर जांच को मुंबई पुलिस को देने की गुहार लगाई है। ये साफ है कि शिकायतकर्ता का पटना में ठीक ठाक प्रभाव है क्योंकि उन्होंने केस में बिना जांच क्षेत्र के ही जांच शुरू करवा दी है। इसीलिए याचिकाकर्ता को डर है कि जब तक स्थानीय अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। शिकायतकर्ता केस की जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। रिया चक्रवर्ती भले ही सुशांत के पिता पर प्रभावशाली होकर केस दायर करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को ऐसा नहीं लगता। उनका मानना है कि कुछ सबूतों के आधार पर ही केस दायर किया गया है। अगर परिवार ये चीजें कर रहा है तो बहुत सोच समझ कर रहा है। आज उनका हम सबसे बड़ा नुकसान उनका है। आज उनका घर का राजकुमार कहीं चला गया है, वो चला गया है, उसकी डेथ हो चुकी है एंड दे वांट टू नो द रीजन, वो क्यों गए, उसने क्यों खोया। एंड इफ दे हैव समथिंग, इफ दे हैव सम प्रूफ, इसी दम पर वो कुछ एफआईआर किए हैं। आई एम वेरी श्योर, आई बिलीव हिज फैमिली। रिया की तरफ से इस याचिका में एक बड़ा आरोप सुशांत के बहनोई पर भी लगाया गया है। सुशांत के बहनोई ओपी सिंह हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं। रिया का आरोप है कि वो गवाहों को धमका रहे हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ पटना में जो केस फाइल किया गया है वो पूरी तरह से गलत है और सिर्फ याचिकाकर्ता का उत्पीड़न करने के लिए दायर किया गया है। मृतक के नजदीकी रिश्तेदार हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं। पटना में एफआईआर फाइल करने में उनके प्रभाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मृतक के इन रिश्तेदार ने एक संभावित गवाह पर दबाव भी बनाया, जिसने इसकी शिकायत एक ईमेल से मुंबई पुलिस से की। रिया जिस गवाह की बात कर रही हैं, वो सुशांत का क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे केस का अहम गवाह है, जिसकी पूरी कहानी आपको हम आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले रिया चक्रवर्ती की इस पिटीशन की बात पूरी कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिया ने इस केस को मुंबई शिफ्ट करने की मांग की है और वजह बताया है धमकियों को। याचिकाकर्ता को बहुत सारी हत्या और रेप की धमकियां दी जा रही हैं और वो सुशांत की मौत के बाद बहुत गहरे सदमे में है और ये सदमा इस केस में मीडिया की संवेदनशीलता के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। याचिकाकर्ता ने मुंबई के सांता क्रूज थाने में हत्या और रेप की इन धमकियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसीलिए इस केस का पटना से मुंबई ट्रांसफर होना और ज्यादा जरूरी है। इन धमकियों के बाद रिया चक्रवर्ती ने कुछ ट्वीट्स किए थे, उनकी जानकारी भी रिया ने इस याचिका में दी है। रिया चक्रवर्ती खुद को निर्दोष बता रही हैं और इसका आधार है
मुंबई पुलिस की उनसे की गई पूछताछ। लेकिन सवाल यह है कि अगर रिया चक्रवर्ती को अपने निर्दोष होने पर इतना ही विश्वास है तो फिर वो बिहार पुलिस से डर क्यों नहीं है।